नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में ब्रेकिंग न्यूज लेके नए अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं के लिए, यानी कि दोस्तों देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो आशा सेविका हो, चाहे या सहायकर्ता हो, मिनी आंगनबाड़ी साथन हो, किसी भी प्रकार की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसके बारे में बात करेंगे। 25 सितंबर 2025 से 20,000 से लेके 25,000 तक उनका न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। दोस्तों बता देता हूँ कि मानदेय में बढ़ाया जाएगा उनका मानदेय। सभी राज्यों की जो आंगनबाड़ी सभी राज्यों की ताज़ा खबर है उनके बारे में ध्यान देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहना। यानी कि दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो उनके कार्य हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है राज्य के अनुसार अलग अलग वेतन हो सकता है, लेकिन न्यूनतम वेतन के बारे में बात करेंगे जो पूरे देश के लिए लागू होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं दोस्तों, देश की आंगनबाड़ी महिला को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी सौगात दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नया मानदेय अपडेट जारी किया गया है। 25 सितंबर 2025 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है अब उनका न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 24,000 रुपये तक मिलने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी सभी महिलाओं के वेतन में वृद्धि के साथ साथ सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, उन पे भी संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों बता देता हूं, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सैलरी है 2025 सितंबर के अपडेट के अनुसार मैं बता देता हूं, वर्ष 2025 में भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के राज्य के आधार पर लगभग 8,000 से 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और केरल जैसे आंकड़े बहुत अधिक भी हैं, यानी कि इससे भी अधिक होने वाले हैं। साथ ही मैं बता देता हूँ, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका मासिक वेतन कितना होने वाला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ एवं जो एसोसिएशन के सदस्य यानी कि राज्य सरकार के उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का रिक्त अपेक्षक पदों पर भरने तथा राज्य भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकर्ताओं को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अब पहुंचाया जाएगा सरकार द्वारा, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, देश में सुपरवाइजर यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का मासिक वेतन उनके राज्य और अनुभव के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आमतौर पे दोस्तों जो उनका वेतन है 20,000 से 27,500 के बीच में होने वाला है। जो भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, साथ ही अधिक हो सकता है। उसके अलावा उनको यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में यह वेतन 20,000 रुपये प्रति माह होता है, जबकि बिहार में यह 25,000 से 27,000 रुपये के बीच में हो सकता है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि राज्य के अनुसार अनुमानित जो वेतन है बिहार में 25,000 से 27,500 रुपये प्रति माह, यात्रा भत्ता लगभग 34,500 रुपये पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश 20,000 प्रति माह, जो अन्य लाभ और भत्ते शामिल किए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य और मुख्य देखभाल क्या है वो भी हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको सरकारी कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राज्य और केंद्र सरकार के में लीव्स पदों पर नियमित रूप से चयनित स्थायी कर्मचारियों के समान माना जाएगा और केंद्र और राज्य पर संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकर्ताओं के पदों में सरकारी सेवा में सम्मिलित करने और उनके संबंधित पदों के कार्यरत लोगों को नियमितीकरण जो परिणाम है वो भी मिलने वाले हैं। साथ ही में जो उनको मुख्य सेविका है वो बनाई जाती है प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूँ, इसके साथ ही यानी कि जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी देखभाल, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक बड़ा हिस्सा है जो मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को गर्भ निरोधक जो परामर्श है, इसके साथ ही आपूर्ति, पोषण, शिक्षा, अनुपूर्ण सतह, साथ ही विद्यालय पूर्व विद्यालय की गतिविधियों को शामिल किया गया है। एक वर्कर का मुख्य काम बच्चों और गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और
पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, जिससे बच्चों का वजन और ऊंचाई मापना, टीकाकरण सुनिश्चित करना और पूरक पोषण प्रदान कराना, पूरक स्कूल शिक्षा देना, स्वास्थ्य संबंधित परामर्श देना शामिल है। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा वे माता पिता के स्वास्थ्य के आदतों के बारे में शिक्षित करना और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ावा देना। ये संपूर्ण जानकारी के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों बता देता हूँ, जो मुख्य कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चे के विकास एवं स्वास्थ्य यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का वजन ऊंचाई नियमित रूप से मापना, उनका विकास को ट्रैक में लाना होता है। इसके साथ ही बच्चों के टीकाकरण करवाना और उनके स्वास्थ्य की जांच करवाना, यह भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य होता है। इसके साथ ही कुपोषण बच्चों का पहचान करना और पोषण संबंधी सहायता प्रदान कराना, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसके साथ ही पोषण और स्वास्थ्य यानी कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण और स्वास्थ्य की आदतों को सलाह देना। इसके साथ ही बच्चों के लिए पूरक पोषण का विवरण करना होता है, यानी कि पूर्व स्कूल शिक्षा यानी कि 3 से 5 साल के बच्चों को पूर्व स्कूल शिक्षा, खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कि स्थानीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। सामुदायिक जो स्वास्थ्य कार्यक्रम और जागरूकता अभियान भी उनको बढ़ावा दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत दोस्तों केंद्र की साफ सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा जाता है। इसके साथ ही आवश्यक रिकॉर्ड बनाना और शैक्षणिक सामग्री की तैयारी करना, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से जो कार्य है वो रखा गया है। दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, राजस्थान में वर्तमान में जो मानदेय है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10,000 से 11,000 रुपये है। इससे अधिक भी है, जो अनुभवों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 6500 से 7,000 रुपये और आशा सहयोगिनी जो यानी कि आंगनबाड़ी सहायक करता है उनका 5,000 से 5500 रुपये रखा गया है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, सुपरवाइजर का वो ही 20,000 से 25,000 तक रखा गया है। राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार से मैं औसतन अगर बात करें पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में, तो भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का औसतन मासिक वेतन 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में रखा गया है। तो दोस्तों सुपरवाइजर का बिहार में 25 से 27 तो रखा गया है मासिक वेतन। इसके अलावा भत्ते उत्ते मिलाकर 34,500 रुपये तक हो सकता है या उनको मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।